हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक की यहाँ पे एक पार्टनरशिप की न्यूज़ निकल के आ रही है, वो भी गवर्नमेंट के साथ। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला उसका क्या फ़ायदा पर्टिकुलरली यस बैंक को मिलेगा इनके ऑपरेशंस में और साथ के साथ इसके शेयर प्राइस पे भी। फिर मैं आपको यहाँ पे इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने वाला हूँ और कैसे यहाँ पे जो भी बंदे पैनिक सिचुएशन में आके अपना माल बेच रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ओवरऑल शेयर होल्डिंग है वो निकल के आती है। तो अगर आपको भी कहीं से ये लग रहा है कि शेयर में गिरावट और हो जाएगी, मुझे क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। आपको समझ में आएगा कि कैसे स्टॉक मार्केट का जो गेम है वो खेला जाता है। साथ के साथ मैंने अपने नए चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की है, वो आप जाके देख लीजिए, जहाँ पे मैंने कुछ दिग्गज स्टॉक के बारे में बताया जो कि बहुत ही कम दामों पर अभी अवेलेबल हैं, रिटर्न्स के मामले में बहुत ही तगड़े हैं और एफआईआईज भी अच्छा खासा माल उठा रहे हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के बारे में। तो आज मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला, यानी कि पॉजिटिव साइड क्लोजिंग आपको ओवरऑल मार्केट की देखने को मिली है। सेंसेक्स में करीबन 562 पॉइंट, निफ्टी में करीबन 158 पॉइंट, निफ्टी बैंक में करीबन 67 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। वहीं निफ्टी मिड कैप में 35 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जैसे कि लार्सन, एचयूएल, टाटा कम्युनिकेशन, मारिको 2% से लेकर 3.5% तक का अपसाइड मूवमेंट दिखाया और आज के दिन के टॉप गेनर की लिस्ट में ये जो स्टॉक हैं वो शामिल होते हुए नजर आए। तो वहीं कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जैसे कि मन्नापुरम फाइनेंस, इंडस टावर, कैनरा फाइनेंस होम्स और सिटी यूनियन बैंक 3% से लेकर 4% तक की गिरावट दिखाते हुए नजर आए और आज के दिन के टॉप लूजर की लिस्ट में शामिल हुए। तो ये आज के दिन का ओवरऑल स्टॉक मार्केट का सिनेरियो रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आखिर यस बैंक के हालचाल आज के दिन क्या रहे हैं। तो कॉन्टिन्यूसली आज दूसरा दिन है और आज भी यस बैंक में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिला। यानी कि अगर आज आप यहाँ पे देखोगे 20 रुपये 15 पैसे की क्लोजिंग कल भी थी, आज भी यहाँ पे 20 रुपये 15 पैसे की ही क्लोजिंग है। कल भी एट पार पर क्लोजिंग हुई थी, आज भी एट पार पर क्लोजिंग हुई है। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मूवमेंट यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है इन्वेस्टर्स के बीच में कि इस पर्टिकुलर काउंटर में क्या करना चाहिए। वीडियो आप पूरी देख लोगे, आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा। पिछले 6 महीने में 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स माने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म की प्रोफाइल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र आती है। ओवरऑल रिटर्न प्रोफाइल मैंने आपको दिखाई भी है, कल दिखाई थी, तो आज तो सेम ही है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आखिर आज के दिन जो वॉल्यूम है वो कितना देखने को मिला है। वॉल्यूम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला है। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आज केवल और केवल 9 करोड़ के आसपास यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जो कि कल 15 करोड़ था। एक वीक का एवरेज देखे 20 करोड़ है, एक महीने का एवरेज देखे 34 करोड़ का यहाँ पे वॉल्यूम निकल के आता है। यानी कि अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में भी अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल रही है और इसी वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो आ नहीं पा रहा है जितना आना चाहिए था। अब डेफिनेटली वॉल्यूम कब बढ़ेगा? Q3 के रिजल्ट्स के बाद। डेफिनेटली आप यहाँ पे लिख के ले लो, आप वीडियो यहाँ पे डेट वगैरह जो भी सेव करनी है वो देख लो। Q3 के बाद ये जो 9 करोड़ का वॉल्यूम दिखा रहा है वो कम से कम आपको 40-50 करोड़ तक पहुँचते हुए नजर आएगा, ये पक्की बात नज़र आती है। अब मैं आपको जो अपडेट मैंने आपको बताई थी उस पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे कि जो यस बैंक है, स्पॉट विलिंग मशीन्स, यहाँ पे आप देखो, प्रपोज्ड केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डील विद द यस बैंक पुट ऑन होल्ड। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो तो एक काफ़ी बड़ी अपडेट है जिसमें बताया गया है कि केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो डील हुई थी यस बैंक के साथ उसको अभी हाल फिलहाल में होल्ड पर कर दिया गया है। आप यहाँ पे देखो तो केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने एक ऑर्डर इशू करे हैं 11 जनवरी को, जिसमें अगर आप देखोगे तो 200 नए एंड्रॉइड बेस्ड पीडीए और पीओएस मशीन को यूज किया जाने वाला था स्पॉट विलिंग के लिए। और ये कौन सप्लाई करता है? ये सप्लाई करने वाला है यस बैंक ऑन अ पायलट बेसिस फॉर द 6 मंथ। तो अभी ये जो डील हुई थी एक बहुत बड़ी डील मानी जा रही है, यानी कि केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ यस बैंक की डील हुई थी। और आपको ये समझ में आएगा कि आखिर जो यस बैंक है वो किस अकॉर्डिंग अभी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है और फिर दूसरे लोगों को भी सप्लाई कर रहा है। तो अभी इस यहाँ पे पार्टनरशिप को होल्ड पर कर दिया है।
तो ये अपडेट मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको शेयर होल्डिंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक और अपडेट बताऊँगा। सबसे पहले आप देखो म्यूचुअल फंड्स जो कि पिछले कुछ महीनों से अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहे थे। यहाँ पे आपको क्वार्टर बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर हम बात करें तो दिसंबर 2021 के बाद अपनी होल्डिंग्स कम करे जा रहे थे लगातार। जून क्वार्टर तक यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को उन्होंने करीबन आधा कर दिया। उसके बाद सितंबर में बहुत ही माइनर सा चेंज था, लेकिन दिसंबर 2022 में अपनी होल्डिंग्स उतनी कर ली जितनी दिसंबर 2021 में, यानी कि एक साल पहले जितनी होल्डिंग्स यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ पे आप देखो कि 2 क्वार्टर में जितनी यहाँ पे गिरावट आई थी वो एक ही क्वार्टर में रिकवर हो गई। और इस बार के जो भी शेयर होल्डिंग आएगी वो डेफिनेटली यहाँ से मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट म्यूचुअल फंड और करेगा येस बैंक के अंदर। तो पहला मैंने आपको दिखाया कि म्यूचुअल फंड हाउसेज ने भयंकर खरीदारी करी है। फिर हम बात करते हैं DIIs, जो कि FIIs माल निकाल रहे हैं ओवरऑल मार्केट में से, लेकिन DIIs माल इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने भी, अगर आप यहाँ पर देखो, जो एक ही जैसी होल्डिंग्स बनाए हुए थे लगभग हर एक क्वार्टर में 44-43 के आसपास, उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को करीबन कर दिया है 50%। आप यहाँ पर देख पा रहे हो दिसंबर 2022 की होल्डिंग्स है 49.78%, यानी 50% तक अपनी होल्डिंग्स कर दी है। फिर आता है सबसे बड़ा यहाँ पे धमाका जो हुआ है, वो हुआ है FIIs की तरफ। FIIs जो कि अगर आप देखोगे तो लास्ट सितंबर से अपनी जो होल्डिंग्स है वो धीरे धीरे करके बढ़ा रहे थे, थोड़ा थोड़ा जो है वो बाइंग कर रहे थे। लेकिन सितंबर 2022 और दिसंबर 2022 में इतना ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे करीबन 11-12% की होल्डिंग्स थी सितंबर 2022 में। उसके बाद दिसंबर 2022 में 31% पहुंचा दिया है। आप समझ पा रहे हो कि FIIs ने कितनी बड़ी खरीदारी करी है। और इस खरीदारी के पीछे ऐसा तो है नहीं कि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम लोगों को ज़्यादा पता है कि शेयर तो जो है वो 12-13 रुपये पे पहुंच जाएगा, तो भाई अभी बेच के निकल जाते हैं। ऐसा तो नहीं है। FIIs तो हम लोगों से बहुत ज़्यादा होशियार हैं, उनके पास तो और रिसर्च अच्छी खासी होती है। तो कुछ ना कुछ सोच के यहाँ पे बाइंग करी गई है इस पर्टिकुलर लेवल पे। यहाँ से हर किसी को एक्सपेक्टेशन है कि जो येस बैंक है वो बहुत बड़े टारगेट जो है वो बहुत ही कम दिनों में अचीव करेगा। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे लेसन है जो कि पैनिक सिचुएशन में आके अपना माल बेच के चले जाते हैं और इवन लॉस में भी बेच देते हैं। अब लास्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं कि येस बैंक जो है इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो FD की रेट है वो ऑफ़र कर रहा है करीबन 8% की सीनियर सिटीज़न को। इन्होंने हाल फिलहाल में अपनी जो रेट्स हैं FD की उसको रिवाइज़ किया है। तो मैंने आपको ये एक आइडिया दे दिया है कि आखिर आप जिस बैंक में निवेश कर रहे हो वो आखिर ओवरऑल क्या करते हुए नज़र आ रही है और अपने इन्वेस्टर्स को कैसे अट्रैक्ट कर रही है। तो ये कुछ अपडेट्स निकल के आई थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।